भाई एक बहुत नॉनसेंस बात चल रही है आजकल कि वेक्टर डीबीज आर डेड। ट्रेडिशनल रैक जो है अब काम नहीं करेगा भाई, वेक्टर डीबी को उठा के बाहर फेंको। क्यों? क्योंकि वेक्टर लेस रैक आ चुका है। तो भाई ये एकदम नॉनसेंस बात है और आपका ट्रेडिशनल रैक कहीं नहीं जाने वाला। तो सबसे पहले समझते हैं ट्रेडिशनल रैक काम कैसे करता है। तो सपोज आपने कोई डॉक्यूमेंट अपलोड किया। अब सबसे पहले हम लोग उस डॉक्यूमेंट को चंकिंग करेंगे, उसकी चंकिंग करेंगे, अलग अलग चंक्स में तोड़ेंगे। उन चंक्स की वापस एम्बेडिंग बनाएंगे, एम्बेडिंग बनाने के बाद वेक्टर स्टोर के अंदर स्टोर करा देंगे। तो जैसे ही किसी यूजर ने कोई क्वेरी दी अपने एजेंट को, हम लोग उसकी क्वेरी की वापस से एम्बेडिंग बनाएंगे, उस एम्बेडिंग को वेक्टर स्टोर के अंदर डाल देंगे। अब उस एम्बेडिंग के आसपास के जितने भी रिश्तेदार मिलेंगे, जितने भी मिलते जुलते लोग मिलेंगे, उनके टॉप के रिजल्ट को उठा के हम लोग वेक्टर डीबी के बाहर ले आएंगे। अब जैसे ही हमको ये रिजल्ट मिल गया, इसको वापस से हम लोग एक एलएलएम कॉल लगाएंगे। उस एलएलएम को बोलेंगे कि भाई इसको एक सजा के दे दे, रिजल्ट इसका आंसर दे दे, ताकि हम लोग यूजर को रिटर्न कर पाए। तो वो हमें मिल जाता है। अब ऐसे हमारा ट्रेडिशनल रैक काम करता है। तो वेक्टर लेस रैक आपका कैसे काम करता है कि आपने वेक्टर डीबी को उठा के बाहर फेंक दिया। आपने बोला हम तो अपने डॉक्यूमेंट का एक टी स्ट्रक्चर बनाएंगे, हायरार्की बनाएंगे कि भाई सपोज हमारी कोई पीडीएफ है, तो सबसे बड़ी जो उसकी हेडिंग है उसको रखेंगे रूट नोड, फिर उसकी सब हेडिंग होगी, फिर उसकी सब हेडिंग होगी। ऐसे एक हायरार्की बना देंगे। तो जब भी किसी यूजर ने कोई क्वेरी दी अपने एलएलएम को, तो हम लोग सबसे पहले जो एलएलएम कॉल लगाएंगे उसमें भेजेंगे क्वेरी प्लस पूरा का पूरा टी स्ट्रक्चर। तो आपका एलएलएम क्या करेगा, आपके पूरे के पूरे टी को ट्रैवर्स करेगा। तो जितने भी रेलेवेंट नोड मिलेंगे आपके क्वेरी के अकॉर्डिंग, उनको उठा के बाहर ले आएगा। तो सबसे पहला काम तो ये होगा जो आपकी पहली एलएलएम कॉल ने रिटर्न किया। अब दूसरी कॉल लगेगी जो क्या करेगी कि जितनी भी नोड आई हैं उसका एक बढ़िया सा आंसर बनाएगी। एलएलएम क्या करेगा, उसका बढ़िया सा आंसर बनाएगा और रिटर्न कर देगा यूजर को। अब आपके यहाँ पे दो एलएलएम कॉल लगी, तो जो भी एक अच्छा एआई इंजीनियर होगा ना, उसके दिमाग में तीन बातें तुरंत आ जाएंगी। सबसे पहली टोकन यूसेज, दूसरी कॉस्ट और तीसरी लेटेंसी। भाई आपकी टोकन यूसेज स्पाइक कर गई इसमें। क्यों? क्योंकि आप लोग इतनी बड़ी कंटेक्स्ट विंडो रख रहे हो और कंटेक्स्ट इतना बड़ा दे रहे हो। भाई पूरा का पूरा ट्री दे दिया और उसके बाद क्वेरी भी दी, है ना? तो आपकी टोकन स्पाइक करेगा, तो आपकी कॉस्ट भी स्पाइक कर गई, कॉस्ट इंक्रीज होगी बहुत ज़्यादा। और तीसरा, क्योंकि आपकी कंटेक्स्ट बहुत बड़ा हो गया, कंटेक्स्ट विंडो बहुत बड़ी हो गई, तो आपकी लेटेंसी भी इंक्रीज हो जाएगी। तो भाई वेक्टरलेस रैक एकदम कचरा है। आपके ट्रेडिशनल रैक जो है वो चलते रहेंगे हमेशा। अगर आप एक एआई इंजीनियर हो तो बहुत ज़रूरी है कि आपके रेज्यूमे के अंदर एक रैक बेस्ड प्रोजेक्ट होना ही चाहिए, अगर आपको आराम से शॉर्टलिस्ट होना है इंटरव्यूज़ के लिए। तो भाई ये सब फालतू की बातों में मत आओ। सोशल मीडिया पे कुछ भी बिकने लगता है, कुछ भी उड़ने लगता है। तो फॉलो कर लो ध्रुव टेक बाइट्स को, अगर आपको इंटेलिजेंट टेक अपडेट्स चाहिए और फालतू की चीज़ें नहीं चाहिए तो। बाय बाय।